हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ क्यूट गर्लफ्रेंड का लास्ट एपिसोड, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसकी एंडिंग होने वाली है। तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं पहले उनको रिकमेंड करती हूँ। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। नहीं तो आपको लास्ट सीन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लास्ट सीन के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शाओ काफ़ी ज़्यादा अपसेट होकर और रो के ऑफिस से बाहर निकलती है और वो फैसला कर लेती है कि मुझे इस कंपनी में नहीं रहना, क्योंकि शाओ ने उसके साथ ऐसे बिहेव किया था। देन वो रोते रोते बाहर निकलती है। वैसे ही जीन उससे पूछती है क्या हुआ, तुम यहाँ से क्यों जा रही हो। देन उसके बाद वो कोई जवाब ना देकर वहाँ से चली जाती है वो चुपचाप। उसके बाद हम हानहुई को देखते हैं, जो काफ़ी अफसोस के साथ अपनी असिस्टेंट को ये बताती है कि मैं फैमो को खो चुकी हूँ और मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने उसके पैर को ठुकराकर इतनी बड़ी गलती कर दी। मैंने तो उसको उसी दिन ही खो दिया था जिस दिन मैं उसको छोड़कर अब्रॉड गई थी। अब वो मेरा कभी नहीं हो सकता। और कहती है वो सिर्फ अब शाओ से प्यार करता है। मैंने इतना अच्छा इंसान खो दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं फैमो को ज्वेलरी शॉप से कॉल आता है, जहां उसने शाओ के लिए रिंग बनवाने के लिए दी थी और उसे कहा जाता है कि रिंग बन चुकी है, आप यहाँ से ले जा सकते हैं। देन फैमो काफी ज्यादा दुख के साथ उसे कहता है कि अब मुझे रिंग की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो किसी और को दे सकते हैं। देन ये सब कहकर वो कॉल कट कर देता है। अब शाओ सब कुछ छोड़ के अपने होम टाउन अपने रिलेटिव के पास रहने के लिए आ जाती है। देन बातों ही बातें लंच करते समय उनके रिलेटिव कहते हैं कि अब तो तुमने अपना करियर बना लिया है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम हमें बता सकती हो। देन शाओ कुछ नहीं कहती। देन उन्हें कहते कि मुझे कोई पसंद नहीं है और अभी शादी मुझे नहीं करनी। तभी शाओ का भाई उसे घूरते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, ये बताओ पहले। तुम पक्का फैमो से झगड़ के आई हो ना, तुम चुपचाप उनसे पैचअप कर लो। बट वो उससे कुछ नहीं कहती एंड चुप रहती है। उसके बाद शाओ और फैमो एक दूसरे से दूर रहने की वजह से वो काफी ज्यादा एक दूसरे को मिस करते हैं। देन हम देखते हैं लिंगर को, जो कि जियान से मिलने आती है हॉस्पिटल में। उस दिन के लिए वो सॉरी भी कहती है, उस इंसिडेंट के लिए जिस दिन वो उसे बचाने के चक्कर में वो खुद ही गिर पड़ा था। देन उसे कहती है अब हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे और तुम्हारे रिलेशन में कोई मकसद नहीं रहना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती रह रहे हो और मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे साथ जबरदस्ती रहे, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। और कहती है कि अब हमें अलग होना ही बेटर रहेगा, तुम अपनी लाइफ में खुश रहोगे, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगी। और उसे उसकी रिंग वापस कर देती है। देन जाते वक्त उसे ये कहती है कि अब फैमो और शाओ का ब्रेकअप हो चुका है, अब तुम चाहो तो शाओ के पास वापस जा सकते हो। देन ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं फैमो और जियान एक ही हॉस्पिटल के होने की वजह से वो एक साथ मिल जाते हैं। देन जियान उसे पूछता है गुस्से में, तुमने शाओ के साथ ब्रेकअप क्यों किया, वो कितनी अपसेट हुई होगी और तुमसे कितना प्यार भी करती थी। देन फैमो उसकी बातों का कोई भी जवाब ना देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जियान को उसके असिस्टेंट के थ्रू पता चलता है कि फैमो काफी ज्यादा बीमार है। देन वो उसके रूम में जाता है। देन उससे पूछता है कि तुमने शाओ के साथ ब्रेकअप क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बट जियान फैमो को पसंद भी नहीं करता, तब भी उसे ये कहता है कि तुम उसके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट हो, तुम्हें उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए था और तुमने ऐसा क्यों किया, बताना जरा। देन फैमो उसे कहता है कि मुझे कैंसर है, मैं भला इतनी बड़ी बीमारी लेके मैं शाओ के साथ कैसे रह सकता हूँ, मैं उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता था, अगर उसे पता चलेगा तो वो बिल्कुल भी टूट जाएगी। देन जियान उसे कहता है तुम्हें एक दफा उसको बताना चाहिए। उसके बाद उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है, कि तुम्हारे साथ रहना चाहती है कि वो अब तुम्हें छोड़कर जाना चाहती है। देन ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियान और हानहुई एक दूसरे से मिलते हैं। देन बातचीत करने लगते हैं। देन जियान उसे बताता है कि अब मैं हमेशा के लिए या हुआ कंपनी को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। देन आपस में वो लोग बात करने लगते हैं। देन ये बात पर पछताते हैं कि हमने अपने करियर की वजह से अपने प्रीशियस लव को छोड़ दिया। जब जियान ऑफिस में से अपना सारा सामान बांध कर जाने लगता है, देन तभी लिंगर आकर उसे कहती है तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। देन उसे खुशी से विदा करती है। दूसरी तरफ मिस्टर ली और यांशु उससे मिलने आते हैं फैमो से हॉस्पिटल में। देन उसे फिर से कहते हैं तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में शाओ को एक बार बताना चाहिए, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो शाओ को नहीं बता के। जैसे ही वो कुछ बोलने ही जाता है उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तब डॉक्टर जल्दी से आकर फैमो को देखने लगते हैं। देन हम देखते हैं जियान को, जो शाओ के घर जाकर उससे अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए जाता है और उससे गेट के बाहर खड़े होकर कहता है कि जो भी पास में मैंने गलतियां की है प्लीज मुझे माफ कर दो। देन तभी शाओ का भाई आकर उसे देखता है और उसे मारने लगता है। देन उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, फिर से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आए हो। तभी उनकी आवाज सुनकर शाओ निकलती है और अपने भाई को दूर हटाते हुए कहती है क्या कर रहे हो, छोड़ो उसको। देन जियान को दूसरी तरफ ले जाकर आपस में बात करने लगते हैं।
जियान पास्ट में की गई गलतियों के वजह से शाओ से माफ़ी मांगने आता है। देन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी बिहेव किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, शायद तुम मुझे माफ़ कर दोगी। देन शाओ कहती है कि कोई नहीं, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। देन जियान उसे फैमो की बीमारी के बारे में बताता है कि उसे कैंसर है। जैसे ही शाओ सुनती है कि फैमो को कैंसर है, वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और शॉक्ड भी हो जाती है ये सब सुनकर। दूसरी तरफ मिस्टर ली फैमो के पास आकर उसे कहता है प्लीज तुम शाओ को बता दो अपनी बीमारी के बारे में, और उसे फोर्स करने लगता है। देन फैमो वहां से उठकर वो शाओ के पास जाने लगता है अपनी बीमारी के बारे में बताने के लिए। शाओ जैसे ही जियान की सारी बातें सुनती है कि फैमो को कैंसर है, और दौड़े दौड़े अपने घर आती है और अपना सामान पैक करने लगती है फैमो के पास जाने के लिए, और जल्दबाजी में वो फोन अपने भाई के पास ही छोड़ के चली जाती है। देन तभी उसके फोन में एक कॉल आता है। उसका भाई कॉल को पिक कर लेता है, बट हमें ये नहीं दिखाया जाता कि अगले पर्सन ने उससे क्या कहा था। जैसे ही शाओ फैमो से मिलने जाती है, फैमो भी सामने से आ जाता है। देन वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बीमारी के बारे में तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो जाती। देन उससे माफी मांगने लगता है और उससे कहता है कि अब मैं जितने भी मेरे दिन बचे हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे आखिरी दिनों में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये दोनों आपस में हक कर लेते हैं। देन वो एक साथ बैठ के बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर दौड़ते दौड़ते काई आ जाता है और उनको बताता है कि फैमो तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स और डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। देन वो पूछता है क्यों ढूंढ रहे हैं, मैंने तो बता के आया हूँ। देन वो कहता है कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं है, तुम बीमार बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारी रिपोर्ट किसी और रिपोर्ट के साथ एक्सचेंज हो गई है, जिससे वो लोग तुमसे माफी मांगना चाहते हैं इस पर। जैसे ही ये न्यूज शाओ और फैमो सुनते हैं, वैसे ही उनकी खुशी के ठिकाने नहीं होते। देन वो आपस में गले लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम यांशु को देखते हैं जो काफी ज्यादा सैड होता है जिया के उस मैसेज से। देन वो देखता है कि जिया भी सैड है। देन वो छोटी बच्ची के हाथ से एक फ्लावर भेजता है, और जैसे ही जिया वो फ्लावर देखती है, वो समझ जाती है कि ये यांशु ने भेजा है। देन वो दौड़ते दौड़ते एक भालू के कॉस्ट्यूम वाले लड़के के पास जाती है। वो सोचती है ये यांशु है, बट वो यांशु नहीं होता। बट उसके पास उसे यांशु की एक चिट मिलती है जिसमें ये लिखा होता है, तुम जब भी मेरे पास आने का माइंड बनाओगी तो मैं तुम्हें वही पुराने वाली प्लेस में मिलूंगा। देन वो समझ जाती है। सब पढ़कर उसे पता चल जाता है कि उसे सीक्रेट गार्डन बुलाया गया है। देन वो वहाँ चली जाती है और ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि यांशु भी यहाँ पे है। देन वो उसे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, मैं तो सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत ही सच्चा है। देन उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और जिया को रिंग पहनाकर उसे हक कर लेता है और कहता है अब जो भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। देन बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं एक साथ में। नेक्स्ट सीन में हम मिस जिन को देखते हैं जो शाओ को कॉल करके एक गुड न्यूज देती है कि उसे ये बताती है कि तुम्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। देन ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो फैमो को बताती है। बताते हुए इतना खुश हो जाती है कि वो फैमो को हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हान हुई मिसेस चैंग से मिलने जाती है। देन उसे कहती है कि शाओ के बारे में मैंने ही अफवाह फैलाई थी कि वो मेरी हमशक्ल है। देन वो मिसेस चैंग से कहती है आपके वजह से ही मैंने अपने प्यार को खो दिया। उसके बाद मिसेस चैंग कहती है कि मेरे वजह से कुछ नहीं, मैंने तो तुम्हें सिर्फ टेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास डायरेक्टर भेजा था, बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम करियर के खातिर अपने प्यार को ठुकरा दोगी। देन मिसेस चैंग कहती है जो भी हो, अब फैमो तुम्हें बिल्कुल भूल चुका है, अब उसकी जिंदगी में सिर्फ शाओ है और मैं इस बात से बहुत खुश भी हूँ। और हान हुई से कहती है अब तुम फैमो को भूल जाओ और आगे बढ़ो, अब उसकी जिंदगी में शाओ के अलावा कोई और भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं अवार्ड सेरेमनी में जहाँ शाओ आती है बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस में और वहाँ हान हुई भी पहुँचती है। देन वो हान हुई उसको अभी भी पॉइंट आउट करना नहीं छोड़ती। देन उसे कहती है तुम क्या, मैं ही इस अवार्ड को जीतने के लायक हो, तुम बिल्कुल भी नहीं हो। देन शाओ कुछ भी नहीं कहती, उसकी सारी बातें चुपचाप सुनती है और कहती भी क्यों, क्योंकि उसके साथ बात करना तो बिल्कुल बेकार ही था। दूसरी तरफ दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि इस अवार्ड की विनर शाओ ही होगी, देखना हान हुई नहीं जीत पाएगी। देन ये सब सुनकर हान हुई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और परेशान हो जाती है। उसके बाद वो डिसीजन लेती है कि अब मैं अब्रॉड वापस चली जाऊंगी, क्योंकि वो शाओ के साथ कॉम्पिटिशन कर करके थक चुकी थी और उसे हर बार हार का सामना ही करना पड़ रहा था, इसलिए वो सोच रही थी अब मैं अब्रॉड वापस चली जाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाओ को ही मिलता है और इस खुशी में फैमो सबको ग्रैंड पार्टी देता है। देन शाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सबको थैंक्स कहते हैं कि आप लोगों की वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। देन ये सब कहकर वो फैमो को गले लगा लेती है। उसके बाद मिस जेन शाओ को बहुत सारी स्क्रिप्ट लाके देती है ताकि वो पढ़ के कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट चॉइस कर ले। देन उसे अब्रॉड जाने का ऑफर मिलता है और उसे बताती है कि हान को भी अब्रॉड जाने का ऑफर मिला था, देन तुम भी सोच समझ के कोई फैसला लेना। और फीमो उसे अब्रॉड जाने की इजाजत
दे देता है और उसे कहता है तुम जाओ अपने करियर पर फोकस करो। बट शाओ अब्रॉड जाने के हक में नहीं होती और उसे कहती है मैं नहीं जाऊंगी। बट फैमो उसे कहता है तुम अपना करियर करो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरे वजह से उसके करियर पर स्टॉप लगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जब फैमो मिस्टर ली को बताता है कि जिन भी शाओ के साथ 1 साल के लिए अब्रॉड जा रही है एजेंट बन के। देन वो जैसे ही सुनता है बिल्कुल घबरा जाता है और वहाँ से उठ के जाकर जिन के पास जाता है उसे उठाकर एक रिंग की शॉप में लेकर जाता है और उसे एक ब्यूटीफुल सी रिंग लेकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। देन वो खुशी खुशी मिस जिन उसे एक्सेप्ट कर लेती है और वो साथ ही साथ एक किस भी कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही जिन के हाथ में वो रिंग देखती है शाओ, देन वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन कहकर उसे कहती है अब तुम भी रिलेशनशिप में हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जिन उसे बताती है कि फैमो ने भी तुम्हारे लिए एक रिंग काफ़ी दिनों पहले ऑर्डर की थी, बट वो उसी शॉप में है, उसे वो लेने गया ही नहीं अभी तक। उसके बाद फैमो कॉल करके कहता है शाओ को तुम कहाँ हो, तुम जल्दी घर आओ। देन शाओ कहती है कि मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे कुछ काम है। बट वो रिंग उठाने गई थी जो फैमो ने उसके लिए पहले ऑर्डर की थी। वो देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है रिंग को और जैसे ही वो घर आती है फैमो को देखती है कि उसका वेट करते करते वो वहीं पे सो जाता है और उसे उठा देती है और साथ में डिनर करने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं फैमो शाओ को एयरपोर्ट छोड़कर जैसे ही ऑफिस आता है उसे काफी ज्यादा मिस करने लगता है और जैसे ही फैमो घर जाता है वो सब डेकोरेशन देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है ये किसने किया, मैं तो ऑफिस में था। और जैसे ही सरप्राइज बॉक्स में से शाओ निकलती है वो देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो तो अब्रॉड गई ही नहीं थी फैमो को छोड़कर। और देन जैसे ही वो उधर घूमता है वैसे ही उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। ये सब देखकर फैमो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही साथ दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फैमो वो रिंग लेकर शाओ को पहना देता है। साथ ही साथ जिया, यानशु, मिस्टर ली और जिन अभी आए होते हैं और शाओ और फैमो के लिए काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। देन फैमो उसको प्रपोज करके शाओ को किस कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं यानशु जिया को लेकर एक डेट पे आया होता है, वहाँ पे डी भी होती है बट उनको इनकी रिलेशनशिप से कोई भी एतराज नहीं होता और डी यानशु के बारे में कुछ उसकी पोल खोल ही रही थी कि यानशु उसको लेकर वहाँ चला जाता है। तभी वहाँ जियान की एंट्री होती है, वो डी के साथ मुलाकात करने आता है और उसे अपने ऑफिस में जॉब के लिए ऑफर भी देता है और डी उसे अपने ऑफिस में जॉब भी दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं फैमो और शाओ को जो एक साथ वेडिंग शूट कर रहे होते हैं। तभी फैमो पानी में गिर जाता है। जान बचाने के लिए शाओ पानी में कूदकर फैमो की जान बचा जाती है और यहाँ पर शाओ जब किस करती है तब फैमो को याद आता है कि कुछ साल पहले भी मुझे इसी तरह किसी ने बचाया था और वो कोई नहीं शाओ ही थी। और जो उसके शोल्डर पर टैटू बना था वो उसने हान हुई की नकल से उसने पीछे बनवाया था, जिससे फैमो को लगता था कि वो टैटू वाली लड़की है और उसके ढूंढने में लग जाता है। देन वो सडनली एक दिन देखता है कि हान की फोटो न्यूज़पेपर पे और वो टैटू उसके शोल्डर पे बना होता है, जिससे वो दूसरे दिन से उसे डेट करने लगा था और उस पर क्रश होकर प्यार करने लगा था कि इसने मेरी जान बचाई थी। अब तो फैमो को ये सारी कहानी पता चली गई थी कि उसकी जान हान ने नहीं शाओ ने बचाई थी। देन उसे ये सारी बात बताता है और उसे किस कर लेता है और उसे ये कहता है कि तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार हो। सो गाइज इसी के साथ ये ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप ये ड्रामा आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।